हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ हम सभी के अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। एंड अभी हम लोग लेकर आते हैं पाइथन द सुपर कोर्स का द सुपर नेक्स्ट लेक्चर, जो कि है लेक्चर नंबर 59। एंड ये लेक्चर टपल्स का थर्ड लेक्चर भी है। एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑफकोर्स टपल्स के बारे में। एंड इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के बारे में। ऑफकोर्स हमने इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के बारे में बहुत बार बात करी है। अब हम जानते हैं इंडेक्सिंग क्या होता है। तो किसी भी कलेक्शन ऑफ आइटम्स में से एक एलिमेंट को एक्सेस करना इंडेक्सिंग कहलाती है। एंड सम पार्ट को एक्सेस करना स्लाइसिंग कहलाती है। इवन मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया हुआ है कि स्लाइसिंग को आप एक सुपर सेट समझ सकते हो एंड उसका एक पार्ट इंडेक्सिंग मीन्स कि ऑफ कोर्स एक एलिमेंट को एक्सेस करना भी तो पार्ट ही तो आप एक्सेस कर रहे हो। हाँ, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को एक्सेस करना स्लाइसिंग कहलाता है। एंड स्पेसिफिकली अगर आप एक ही एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं तो फिर वो इंडेक्सिंग कहलाती है। एंड इसी चीज़ को एक क्विक रिव्यू दे लाइक रिवाइज करेंगे। एंड रिवाइज करने के बाद हम लोग टपल्स में देखेंगे कि भाई इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग किस तरीके से काम करती है। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो ऑफ कोर्स लेट्स सपोज हमारे पास एक टपल है एंड इस टपल में ये 9 एलिमेंट्स हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90। सो हर एलिमेंट के लिए हमारे पास एक इंडेक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल 10 के लिए हमारे पास दो इंडेक्सेस है ऑफकोर्स। आपको याद होगा पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी होती है एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। सो पॉजिटिव इंडेक्स मतलब पोजीशन नंबर। तो फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि हमारे 10 के लिए जो इंडेक्स है वो है 0 पॉजिटिवली अगर हम बात करें एंड नेगेटिवली अगर हम बात करें तो -9। इसके पीछे रीजन ये है कि हम शुरुआत उल्टी दिशा में करते हैं एंड वो -1 से है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9 हो गया हमारा नेगेटिव इंडेक्स फॉर 10। पॉजिटिव इंडेक्स 0। इसी तरीके से अगर हम बात करें लेट्स सपोज 60 के लिए, तो पॉजिटिवली अगर हम बात करें तो इसके लिए जो पॉजिटिव इंडेक्स बनेगा वो 5 बनेगा, जबकि नेगेटिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो बनेगा -2। लेकिन नेगेटिव इंडेक्स उल्टा रिवर्स मैनर में चलते हैं। तो लास्ट एलिमेंट के लिए -1 नेगेटिव इंडेक्स है, फिर 80 के लिए -2 देन -3 एंड देन -4। ये चीज हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि भाई पोजीशंस और इंडेक्सेस को और इंडाइसेस को जानना क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है और कलेक्शन ऑफ आइटम्स है एंड आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वो किस पोजीशन पर एग्जिस्ट कर रहा है एंड तभी आप आराम से उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो जो चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं वो ये कि भाई जो पोजीशंस होते हैं और इंडाइसेस जो होते हैं वो पॉजिटिव वे में भी होते हैं नेगेटिव वे में भी होते हैं। पॉजिटिवली अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट काउंट होते हैं, जबकि नेगेटिव इंडेक्सिंग जो होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है, कहने का मतलब रिवर्स मैनर में होती है। ओके, सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स सेम एज लिस्ट एंड स्ट्रिंग्स है। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग करने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो हम लोग इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे एंड उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में उस इंडेक्स को लिखेंगे जिस इंडेक्स के एलिमेंट को अपन एक्सेस करना चाहते हैं। जबकि अगर बात स्लाइसिंग की होगी, जब हमें एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स को एक्सेस करना होगा, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे एंड उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक स्टार्ट वैल्यू लिखेंगे जहां से हमें स्टार्ट करना है। ध्यान रखने वाली बात है कि स्टार्ट वैल्यू हमेशा बाई डिफॉल्ट 0 रहता है। फिर स्टॉप वैल्यू लिखेंगे जो कि बहुत मैंडेटरी होता है, बिकॉज अगर आप स्टॉप वैल्यू नहीं लिखोगे तो फिर वहां स्लाइसिंग पॉसिबल नहीं होगी। एंड फिर स्टेप लिखोगे, ये भी बाई डिफॉल्ट 1 होता है। तो स्टार्ट एंड स्टेप वैल्यू की अगर हम बात करें तो बाई डिफॉल्ट 0 एंड 1 होते हैं रिस्पेक्टिवली। बट स्टॉप वैल्यू आपको मेंशन करना ही होता है जो कि मैंडेटरी होता है। अगर आप स्टार्ट एंड स्टेप वैल्यू स्टेप स्टॉप नहीं स्टेप वैल्यू मेंशन नहीं करते हो तो भी बात चल जाएगी, बट आपको स्टॉप वैल्यू मैंडेटरी है मेंशन करना। और ये हमारा सिंटेक्स है फॉर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। तो एक फटाफट एक टपल क्रिएट करेंगे एंड हम लोग इंडेक्सिंग करेंगे एंड साथ में स्लाइसिंग करेंगे। सो जल्दी से एक टपल क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। लेट सपोज हमारे टपल का नाम है माई टप एंड इसके अंदर पड़े हुए हैं कुछ एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल 10 20। लेट सपोज एक स्ट्रिंग भी है एडीआई समथिंग। एक इवन इस टपल के अंदर एक लिस्ट भी है, लेट सपोज ए एंड बी का। इस टपल के अंदर इवन एक दूसरा टपल भी है, लेट सपोज सी एंड डी का। एंड एक फ्लोटिंग नंबर भी है 10.32 समथिंग। तो ये हमने एक टपल क्रिएट कर लिया है जिसके अंदर वेरियस टाइप के एलिमेंट्स मौजूद है। 10 है 20 है आदि, एक स्ट्रिंग है, फिर एक लिस्ट भी है जिसके अंदर ए और बी एलिमेंट्स है, एक टपल भी है जिसके अंदर सी और डी एलिमेंट्स है, एंड एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी है जो कि है 10.82। एंड अभी लेट सपोज हम लोग इस लिस्ट को एक्सेस करना चाहते हैं, इस टपल में मौजूद इस लिस्ट को एक्सेस करना चाहते हैं। तरीका क्या है, तो इस लिस्ट का इंडेक्स क्या है भाई, तो इस लिस्ट का इंडेक्स अगर हम पॉजिटिव इंडेक्स की बात करें 0 1 2 3,
थर्ड इंडेक्स है। तो एक्सेस कैसे करेंगे? सो माई टर्म स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हमने एंड 3 लिखा एंड हम चाहते हैं इसको प्रिंट करना, तो ऑफकोर्स हम इसको प्रिंट करेंगे बाय यूजिंग प्रिंट फंक्शन। एंड अभी आप देख सकते हो कि इस टपल में मौजूद थर्ड इंडेक्स पर जो लिस्ट है उसको हमने एक्सेस कर लिया। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। लेट्स सपोज सर हम लोग इस लिस्ट के अंदर किसी एलिमेंट को एक्सेस करना होता तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले इस लिस्ट को एक्सेस करो। हाउ? बाय यूजिंग दिस। अब ये हमारे पास लिस्ट आ चुका है एंड इस लिस्ट के अंदर लेट्स सपोज हम बी को एक्सेस करना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स इसके अंदर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे एंड क्योंकि बी का इंडेक्स 1 है तो हम इसको 1 लिखेंगे एंड अभी हम लोग इसको प्रिंट कर दें तो हमको बी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि भाई एक टपल यही चीज हम इवन नॉट इवन इन टपल्स, यही चीज हम लोग इवन लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं एंड अदर जो डेटा टाइप्स हैं उनके साथ। ध्यान रखने वाली बात है देयर शुड बी कलेक्शन ऑफ हम उनके साथ भी चीज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स तो ये हमने बात कर लिया इंडेक्सिंग। अभी हम स्लाइसिंग करते हैं। स्लाइसिंग का क्या मीनिंग? स्लाइसिंग का मीनिंग है एक या एक से ज्यादा एलिमेंट। ऑफ कोर्स एक के लिए हम इंडेक्सिंग बहुत इजी मेथड है उसको यूज करते हैं। जब हमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स एक्सेस है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ 20 और आदि इन दोनों को एक्सेस करें और लेट्स सपोज मैं 20 आदि और ये लिस्ट इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो फिर तो ऐसे केस में अपन यूज करेंगे स्लाइसिंग। तो माइट अब स्टार्ट करो कहाँ से? फर्स्ट इंडेक्स से। वाई? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट 20 है एंड वो उसका इंडेक्स 1 है। ध्यान रखने वाली बात है स्टार्ट जो आप कर रहे हो वो काउंट होता है। इसका मतलब कि वो एलिमेंट इंक्लूड होता है। तो अगर मैंने 1 लिखा है तो फर्स्ट एलिमेंट इंक्लूड होगा एंड फर्स्ट एलिमेंट हमारा 20 है। प्लीज कीप इन माइंड फर्स्ट एलिमेंट कहने का मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो 20 है। फिर हमें कहाँ पे स्टॉप करना है? इंडेक्स 1 चाहिए, इंडेक्स 2 चाहिए, इंडेक्स 3 चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लास्ट यानी स्टॉप वैल्यू 3 लिखता हूँ तो फिर ये काउंट नहीं हुआ क्योंकि स्टॉप वैल्यू काउंट नहीं होती है। तो हमें 4 लिखना पड़ेगा एंड स्टेप स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 होता है। तो लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लिखोगे तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी सही है। हम नहीं लिखते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो 1 ही है। एंड अभी हम इसको रन करें 20 आदि एंड ये लेटर जो कि है ए बी। इसी तरीके से लेट सपोज कि हम सिर्फ और सिर्फ इन दो चीजों को चाहते हैं। हम एक लिस्ट और जो टपल मौजूद है हमारे टपल में उसको हम चाहते हैं। फिर ऐसे केस में अब आप लोग थोड़ा सा सोचो जब तक मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ और प्रोवाइड करता हूँ। सो सबसे पहले लिस्ट की बात करें तो लिस्ट का जो इंडेक्स है 0 1 2 3। ओके सो स्टार्ट हमें 3 से करना है। ऑफ कोर्स 4 एंड है, फोर्थ इंडेक्स हमारा स्टॉप है बट हम ये नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अगर हम ये लिखेंगे तो फिर ये काउंट ही नहीं होगा। तो हम 5 लिखेंगे एंड उसके बाद स्टेप वैल्यू ऑफ कोर्स एक का ही स्टेप चाहिए हमको। तो ठीक है स्टेप वैल्यू मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड अभी आप देख सकते हो इन दो एलिमेंट्स को एक्सेस कर लिया। दो एलिमेंट्स ऑफ कोर्स एक लिस्ट है और एक टपल है। तो जब हमें किसी भी कलेक्शन ऑफ आइटम्स में सम पार्ट को एक्सेस करना हो दैट्स कॉल्ड स्लाइसिंग और जब हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट को एक्सेस करना हो दैट्स कॉल्ड इंडेक्सिंग। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। अगर चीज समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो प्लीज प्रैक्टिस करें। ऑफ कोर्स दिस इज द ओनली की टू लर्न मोर एंड मोर थिंग्स। सो प्रैक्टिस करते जाओ, आप आराम से सीख जाओगे। एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।